एक बार की बात है, बापूजी नाम का एक बूढ़ा बुद्धिमान व्यक्ति था जो अपने मिलने वाले हर व्यक्ति के साथ कहानियां साझा करना पसंद करता था। उनका मानना था कि हर समस्या का समाधान समझदारी और दयालुता से किया जा सकता है। एक दिन विक्की नाम का एक जवान लड़का बड़ी चिंता लेकर उसके पास आया। बापूजी, विक्की ने चिंतित होकर कहा, मैं अपने भविष्य को लेकर डरा हुआ हूँ। अगर मैं जीवन में असफल हो गया तो क्या होगा? मैं हारे हुए व्यक्ति की तरह महसूस नहीं करना चाहता। बापूजी धीरे से मुस्कुराए और उसके कंधे को थपथपाया। मेरे प्यारे बच्चे, ऐसी बातों की चिंता मत करो। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और सफलता का मतलब सिर्फ जीतना या हारना नहीं है। ये हमारी गलतियों से सीखने और आगे बढ़ते हुए मजबूत होने के बारे में है। यह सुनकर विक्की को थोड़ा बेहतर महसूस हुआ, लेकिन उसके मन में अभी भी सवाल थे। इसलिए बापूजी ने उन्हें एक कहानी सुनाने का फैसला किया जिससे उन्हें जीवन की चुनौतियों और अवसरों के बारे में और अधिक समझने में मदद मिलेगी। बहुत समय पहले एक दूर देश में राजा नाम का एक बहादुर छोटा खरगोश रहता था। वह पूरे जंगल में अपने साहस और दयालु हृदय के लिए जाना जाता था। एक दिन जंगल की खोज करते समय उसकी नजर एक जादुई पेड़ पर पड़ी जो इच्छाएं पूरी करता था। इस खोज से उत्साहित होकर उन्होंने अपने वर्षों से अधिक शक्ति और ज्ञान की कामना की। अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी जो उसे बुला रही थी। वह शेरू नाम का एक बूढ़ा बाघ था जो उत्सुकता से उसे देख रहा था। हेलो छोटे बच्चे, उसने अभिवादन किया। आप यहाँ क्या लेकर आए हो? राजा ने उसे जादुई पेड़ के बारे में बताया और बताया कि यह कैसे मनोकामनाएं पूरी करता है। शेरू ने ध्यान से सुना। जो कुछ उसने सुना उससे वह चकित हो गया। उन्होंने कबूल किया कि उन्हें भी अपने जीवन में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है और वह उनसे उबरने का रास्ता चाहते हैं। दोनों ने मिलकर एक इच्छा पूरी करने का निर्णय लिया। वे पेड़ के सामने खड़े हुए और एक साथ अपनी इच्छा व्यक्त की, शक्ति और बुद्धि दोनों के लिए। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, हवा में एक तेज रोशनी भर गई और उन्हें अपने शरीर में ऊर्जा का प्रवाह महसूस हुआ। बहुत खुश होकर उन्होंने पेड़ को धन्यवाद दिया और दूसरों की मदद करने के लिए अपनी नई क्षमताओं का उपयोग करने का दृढ़ निश्चय करते हुए अपनी यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते में उन्हें विभिन्न प्राणियों का सामना करना पड़ा जिन्हें उनकी मदद की जरूरत थी। एक खोई हुई गिलहरी जो अपने परिवार की तलाश कर रही थी, चींटियों का एक समूह जो अपनी पहाड़ी को हिलाने की कोशिश कर रहा था, और यहाँ तक कि शहद के बर्तन में फंसा एक भालू भी। अपनी संयुक्त शक्ति और बुद्धि से वे प्रत्येक समस्या को तेजी से और कुशलता से हल करने में सक्षम थे। गिलहरी को अपना परिवार मिल गया, चींटियां सफलतापूर्वक अपनी पहाड़ी पर चली गईं, और भालू को मुश्किल स्थिति से मुक्ति मिल गई। जैसे जैसे वे अपने साहसिक कार्यों को आगे बढ़ाते रहे, उन्हें एहसास हुआ कि सच्ची सफलता सबसे मजबूत या होशियार होने के बारे में नहीं है, बल्कि अपने आसपास के लोगों की मदद करने के लिए अपनी क्षमताओं का उपयोग करने के बारे में है। वे घनिष्ठ मित्र बन गए और वे जहां भी गए, लोग उन्हें नायक के रूप में देखने लगे। और इसलिए विक्की ने बापूजी की कहानी से सीखा कि जीवन में चाहे कितनी भी चुनौतियां क्यों न हो, हम दयालुता, समझ और टीम वर्क से उन पर काबू पा सकते हैं। राजा और शेरू की तरह हम सभी में अद्वितीय ताकतें और प्रतिभाएं हैं जिनका उपयोग हम दुनिया में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए कर सकते हैं।